बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सरशान स्काई साइंस फाउंडेशन। बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया में फाइलम स्नाइडेरिया को देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। तो बेटा इसको प्लेटीहेल्मिन्थेसिस का नाम क्यों दिया गया, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। बेटा ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेसिस वर्ड है बेटा, ये एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और इस ग्रीक वर्ड, ये दो लफ्ज प्लेटी और हेल्मिन्थेसिस से निकला है। प्लेटी का मतलब होता है बेटा फ्लैट। क्या होता है? फ्लैट। और हेल्मिन्थेसिस कहते हैं बेटा वार्म को। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लैट वार्म। प्लेटीहेल्मिन्थेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? फ्लैट वार्म। इसलिए प्लेटीहेल्मिन्थेसिस के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, हम उनको कहते हैं फ्लैट वार्म। क्या कहते हैं बेटा? फ्लैट वार्म कहते हैं। फ्लैट फ्लैट वार्म्स कहते हैं। अब इनको हम फ्लैट वार्म्स क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि बेटा इन जितने भी ऑर्गेनिज्म होता है, ये एक इनकी बॉडी जो होती है बेटा वो सॉफ्ट होती है, और ये हमारे पास क्या होते हैं? डार्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होते हैं। डार्सो वेंट्रली कंप्रेस का मतलब क्या है कि ये पीछे से भी और आगे से भी क्या होते हैं? कंप्रेस होते हैं, दबे होते हैं। ठीक है बेटा, इस वजह से ये क्या होता है? हमारे पास फ्लैट होते हैं। फ्लैट से मुराद ये है कि बिल्कुल इस तरीके से आपके पास जो है ये फ्लैट होंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी इनकी बॉडी क्या होती है? फ्लैट होती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं फ्लैट वार्म्स। नेक्स्ट, नेम गिवन बाय गीगन बार, यानी इनका जो नाम है प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, ये नाम इनको किसने दिया? एक साइंसदान था हमारे पास, गीगन बार ने दिया। और कब दिया? इन 1859। इन 1859 1859 के अंदर गीगन बार ने बेटा इनको प्लेटीहेल्मिन्थेसिस का नाम दिया। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज, यानी इसकी जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज है वो बेटा 13,000 है। कितने हैं? 13,000। 13,000 हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फाइलम पोरिफेरा में टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज देखी थी, 5,000 थी। उसके बाद फाइलम नाइडेरिया के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ बेटा स्पीशीज थी वो 10,000 थी। और जो प्लेटीहेल्मिन्थेसिस है बेटा, इसकी टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज है 13,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइलम पोरिफेरा है और फाइलम नाइडेरिया है, ये उनसे बड़ा फाइलम है। नेक्स्ट देखेंगे स्टडी ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, यानी प्लेटीहेल्मिन्थेसिस की जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं? देखिए, जिस तरह हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं उसको जोलॉजी कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को बेटा हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इसी तरीके से जब हम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस के बारे में पढ़ते हैं तो इसकी स्टडी को हम कहते हैं हेल्मिन्थोलॉजी। इसकी स्टडी को हम कहते हैं हेल्मिन्थोलॉजी। हेल्मिन्थोलॉजी कहते हैं बेटा। नेक्स्ट देखेंगे बेटा मोड ऑफ लाइफ, यानी इनके अंदर किस तरीके का लाइफ होता है, किस तरीके की अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ठीक है, किस तरीके कार से। तो बेटा इसके अंदर जो मोड ऑफ लाइफ होता है वो मोस्टली क्या होते हैं बेटा? मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग। इनमें से ज्यादातर जो बेटा वो क्या होते हैं? आजादाना जिंदगी गुजारते हैं, यानी आजाद जिंदगी गुजारते हैं। उसके एग्जाम्पल हमारे पास है बेटा प्लेनेरिया। ये नाम आपने क्लास 9 में भी सुना हुआ है, प्लेनेरिया का। नेक्स्ट, इनमें से कुछ जो होते हैं बेटा सम आर एंडोपैरासाइट। कुछ क्या होते हैं बेटा? एंडोपैरासाइट होते हैं। पहले ये देखें बेटा कि एंडोपैरासाइट है क्या चीज। देखिए, एंडो और पैरासाइट, ये दो लफ्ज से मिलकर बना हुआ है, एंडो और पैरासाइट से। एंडो का मतलब होता है बेटा इनसाइड। क्या होता है? इनसाइड, अंदर। पैरासाइट का बेटा क्या होता है? पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे जानदार होते हैं बेटा जो क्या करते हैं? किसी होस्ट से, किसी मेजबान के जिस्म में रहते हैं, वहां से खुराक और तहफ़्फ़ुज़ लेते हैं और बदले में उसको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे हमारे शरीर में जुएं होगी बेटा, तो ये क्या करती हैं? हमसे खुराक लेती हैं, हमारे अंदर से रहती हैं, हमसे तहफ़्फ़ुज़ लेती हैं, बदले में नुकसान पहुंचाती हैं। इस तरीके से पैरासाइट भी ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये पैरासाइट फिर आगे दो तरह से होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर रहते हैं, आउटसाइड द बॉडी। जैसे जूं की बात करें तो हमारी बॉडी के ऊपर रहते हैं, सर के ऊपर रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर रहते हैं, तो उनको बोलते हैं एंडोपैरासाइट। तो क्या सम और एंडोपैरासाइट, यानी कुछ हमारे पास जो प्लेटीहेल्मिन्थेसिस होते हैं बेटा वो एंडोपैरासाइट के तौर पर जिंदगी गुजारते हैं, यानी किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं और वहां पर जो है क्या करते हैं? खुराक लेते हैं, बदले में उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इनके एग्जाम्पल हमारे पास है बेटा लीवर फ्लोक, ब्लड फ्लोक और टैपवार्म। ये हमारे पास क्या है? एंडोपैरासाइट की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा बॉडी स्ट्रक्चर, यानी इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, इनकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर है वो किस चीज से बनी होती है, कैसी होती है। तो बेटा याद रखें, देयर बॉडी इज नॉट सेगमेंटेड। देयर बॉडी इज नॉट सेगमेंटेड, यानी इनकी जो बॉडी होती है बेटा वो सेगमेंटेड नहीं होती। अब सेगमेंटेड से क्या मुराद है? तो जो सेगमेंटेड लफ्ज है बेटा सेगमेंट से निकला है। सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट। क्या होता है? पार्ट या हिस्सा। तो इनकी बॉडी जो होती है वो उसके डिफरेंट पार्ट्स नहीं होते। जैसे आपने अर्थवर्म का देखा होगा, उनकी बॉडी होती है इस तरीके से सेगमेंटेड होती है। इसमें देखिए इसमें पार्ट्स बन रहे हैं। तो इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड नहीं होती है, बल्कि एक ही तरह की बॉडी होती है। ठीक है, उसमें कोई सेगमेंट्स, कोई पार्ट्स नहीं होते, नॉट सेगमेंटेड होती है। नेक्स्ट, बॉडी इज सॉफ्ट एंड डार्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड। इनकी जो बॉडी होती है बेटा वो सॉफ्ट होती है, नरम होती है, और डार्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होती है। अब डार्सो वेंट्रली जो लफ्ज है बेटा, ये दो लफ्ज डार्सल, डार्सल
और वेंट्रल से मिलकर बना हुआ है। अब डार्सल क्या होता है बेटा? डार्सल कहते हैं हम हमारी जो बैक साइड होती है, डार्सल कहते हैं बैक साइड, जिसमें हमारी क्या आती है, वर्टिब्रल कॉलम आती है, यानी बैक साइड जिसमें वर्टिब्रल कॉलम आती है, वर्टिब्रल कॉलम आती है बेटा, इसको हम बोलते हैं डार्सल। बायोलॉजी की ये टर्म्स है बेटा, मेडिकल टर्म्स है। डार्सल का मतलब होता है बैक साइड, ठीक है, और वेंट्रल का मतलब होता है इनसाइड यानी फ्रंट। वेंट्रल का मतलब क्या होता है बेटा? फ्रंट, जिसमें हमारे पास क्या आते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं बेटा? इंटरनल ऑर्गन आ जाते हैं। तो डॉर्सलो वेंट्रल कंप्रेस का मतलब ये है कि ये इसकी बैक साइड यानी पीछे से और फ्रंट आगे से क्या होता है, कंप्रेस्ड होते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। जिस तरह हमारे पास ये बेटा क्या है, हमारे पास ये बोर्ड डस्टर है बेटा। इसमें देखें कि हमारे पास ये इसकी बैक साइड समझ लें, ये वाली इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। तो ये पीछे से भी कंप्रेस है, आगे से भी कंप्रेस्ड है, और इसलिए ये फ्लैट है। डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड होते हैं, यानी आगे और पीछे से दबे होते हैं, इस वजह से हम इनको बोलते हैं फ्लैट वर्म। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट ये क्या कहते हैं हमारे पास कि दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये क्या होते हैं बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। फाइलम पोरिफेरा और फाइलम नाइडेरिया को हमने देखा था, वो क्या थे? वो डिप्लोब्लास्टिक थे, यानी उनमें क्या थी, 2 लेयर्स थी। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब, ट्रिप्लो का मतलब होता है बेटा 3, क्या होता है? 3। और ब्लास्टिक निकला है ब्लास्टोडर्म से। किससे बेटा? ब्लास्टोडर्म, यानी इसमें क्या होती हैं, 3 लेयर्स ऑफ ब्लास्टोडर्म होती हैं। अब बेटा आप ये कहेंगे ब्लास्टोडर्म क्या होती है, तो एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोडर्म बेटा हमारे पास एम्ब्रियोनिक लेयर होती है। क्या होती है? एम्ब्रियोनिक लेयर। अब इसको यूं समझिए कि जब हमारे पास क्या होता है बेटा, मेल और फीमेल के जो गैमेट सेल्स आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट की आगे डेवलपमेंट होती है, क्या होती है बेटा? फर्स्ट कर लेंगे, हमारे पास मेल सेल है और ये फीमेल सेल है, आपस में मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा। फिर जाइगोट से आगे इसकी डेवलपमेंट होती है और बहुत छोटे छोटे सेल्स बन जाते हैं इस तरीके से। इसको हम कहते हैं बेटा एम्ब्रियो। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। फिर आगे एम्ब्रियो की जब डेवलपमेंट होती है तो इसके जो सेल्स होते हैं वो आपस में अरेंज होते हैं। क्या होते हैं? आपस में अरेंज होते हैं इस तरीके से, और क्या बनाते हैं बेटा? लेयर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लेयर्स बनाते हैं। अब ये जब एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनती हैं तो 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनती हैं। इनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट वाली का नाम देते हैं एक्टोडर्म का, सेकंड वाली को मेसोडर्म और थर्ड वाली को एंडोडर्म का नाम देते हैं। यानी इसका मतलब यह है ट्रिप्लोब्लास्टिक क्यों है, क्योंकि ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान 3 लेयर्स बनाते हैं। कितनी बनाते हैं? 3 लेयर्स। एक होती है एक्टोडर्म, एक मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब जो बेटा एक्टोडर्म होती है, ये क्या करती है, ये हमारे पास स्किन बनाती है। बाद में यही एक्टोडर्म स्किन में चेंज होती है। जो मेसोडर्म होती है बेटा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो बनाती है। और जो एंडोडर्म होती है बल्कि ये जो हमारे पास सॉरी मेसोडर्म जो होती है बेटा, वो क्या करती है? मसल्स बनाती है। क्या बनाती है? मसल्स। और एंडोडर्म क्या करती है बेटा? ये हमारे पास बनाती है डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सेल्स बनाती है, डाइजेस्टिव हमारे पास सिस्टम बनाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है बेटा ये। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे दे आर एसिलोमेट। क्या होता है बेटा? ये एसिलोमेट होते हैं। अब ये जो ए मैंने कैपिटल ए लिखा है या स्मॉल ए लिखा है, जब भी ये प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। किसके तौर पर? प्रीफिक्स के तौर पर। और जब इसका मतलब होता है एब्सेंट। क्या होता है बेटा? एब्सेंट, यानी जब भी किसी चीज के शुरू में ए लगाओ तो इसका मतलब है कि वो क्या है? एब्सेंट है। और सिलोमेट जो लफ्ज है बेटा, ये सिलोमेट कहते हैं, लफ्ज निकला है सिलोम से, सिलोम। अब ये सिलोम क्या होता है बेटा? सिलोम हमारे पास होती है बॉडी कैविटी। क्या होती है? बॉडी कैविटी, यानी बॉडी कैविटी को हम कहते हैं सिलोम। इसका मतलब यह कि ये क्या है? ये एसिलोमेट है, यानी कि इनके अंदर जो बॉडी कैविटी होती है बेटा क्या होती है? एब्सेंट होती है। इनके अंदर बॉडी कैविटी क्या होती है बेटा? ए का मतलब हो गया एब्सेंट, और सिलोमेट यानी सिलोन यानी बॉडी कैविटी, यानी एब्सेंट होती है इनके अंदर बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी के लिहाज से बेटा ऑर्गेनिज्म 3 तरह के होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी होती है, उनको बोलते हैं सिलोमेट। क्या बोलते हैं? सिलोमेट। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती है, उसको बोलते हैं एसिलोमेट। क्या बोलते हैं? एसिलोमेट। और कुछ ऐसे होते हैं बेटा जिनके अंदर ये बॉडी कैविटी फॉल्स होती है, उसको बोलते हैं सिडोसिलोमेट, सिलोमेट। ठीक है, सिडोसिलोमेट। तो कैविटी के लिहाज से 3 तरह के होते हैं। और बेसिकली जो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस का ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? एसिलोमेट होते हैं। उनके अंदर क्या होती है? बॉडी कैविटी नहीं होती है। थर्ड हमारे पास नेक्स्ट क्या है? दे हैव बायलैटरल सिमेट्री, यानी इनके पास क्या होती है बेटा? बायलैटरल सिमेट्री होती है। फाइलम नाइडेरिया और फाइलम पोरिफेरा में हमने देखा था कि वो जो ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती थी। ठीक है, इसके अंदर क्या है? बायलैटरल सिमेट्री है। अब देखते हैं हमारे पास कि बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है। हमने रेडियल सिमेट्री पढ़ा था कि जब हम किसी फर्स्ट करें, हमारे पास एक सर्कल है, जब इसको हम दरमियान से कट करते हैं तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। और अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ, ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। और अगर मैं इसको इस तरीके से कट करूँ तब ये 2 इक्वल पार्ट्स में बेटा डिवाइड होता है। इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। यानी जब किसी ऑर्गेनिज्म को
इमेजिनरी लाइन में, किसी भी इमेजिनरी लाइन में कट करें, किसी भी प्लेन में, वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो उसको हम कहते हैं बेटा रेडियल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है? फर्स्ट कल हमारे पास एक इंसान है, क्या है हमारे पास एक इंसान है। जब आप इसको बेटा क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली ऊपर से नीचे कट करते हैं इस तरीके से, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे इक्वल पार्ट से क्या मुराद है कि इसमें एक साइड, एक बाजू इस साइड पे, एक बाजू इस साइड पे है, एक टांग इस साइड पे, एक टांग इस साइड पे, ठीक है, आधा हेड इस साइड पे, आधा हेड इस साइड पे, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। लेकिन अगर इसको मैं बेटा दरमियान से कट कर दूं यहाँ पर, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। तो ऊपर वाले हिस्से में हेड है, नीचे वाले हिस्से में टांगे हैं, ठीक है, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, जिनको हम सिर्फ एक ही प्लान में दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी एक प्लान के अलावा अगर किसी और प्लान में कट करें तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना हो, उनको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। ह्यूमन में क्या होती है बेटा? बायलैटरल सिमेट्री होती है। और जो हमारे पास प्लैटीहेल्मिन्थ्स हैं, इनमें भी क्या होती है? बायलैटरल सिमेट्री होती है। और वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री होती है उनको बोलते हैं बायलैट्रिकल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हम देखेंगे पैरेन्काइमा। एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है पैरेन्काइमा, ये क्या होता है? अ सॉफ्ट टिश्यू फिल्स स्पेस इनसाइड द बॉडी, यानी हमारी जो प्लैटीहेल्मिन्थेसिस है बेटा, इनके बॉडी के अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, नरम टिश्यू होता है, जो उसकी बॉडी को फिल करता है, भर देता है, इसको हम बोलते हैं पैरेन्काइमा। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइफ प्रोसेसेस, यानी इनकी बॉडी में कितने लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से जो फंक्शंस हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? लफ्ज एक्सक्रीटरी निकला है एक्सक्रीशन से। किससे? एक्सक्रीशन से। एक्सक्रीशन का मतलब होता है खारिज करना, खारिज करना यानी रिमूव करना। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? जिसमें हम बॉडी के अंदर से जो वेस्ट है बेटा उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। दे हैव नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स फॉर एक्सक्रीशन कॉल्ड प्रोटोनेफ्रेडिया, यानी बेटा इनके पास क्या होता है, क्या होता है इनके पास? ट्यूब्यूल का एक नेटवर्क होता है, जिससे क्या करते हैं, अपनी बॉडी से वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं, और इस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल का नाम देते हैं प्रोटोनेफ्रेडिया का। बेटा मैंने यहाँ जो है लाइन बाय लाइन आपके लिए नोट्स बनाए हैं, ठीक है, ताकि आप साथ साथ ही लिखते जाएं, इतनी मेहनत आपके लिए है। तो बेटा आपने जिस तरह मैंने लिखा है इस तरीके से लिखेंगे तो आपका लॉन्ग भी, शॉर्ट भी और एक्सक्यूज भी कवर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। आपने इस तरीके से इसको नोट करना है। ईच प्रोटोनेफ्रिडिया हैव ब्रांचेस इन दैट फ्लेम सेल, यानी वो कहता है ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया है, बेसिकली प्रोटोनेफ्रिडिया क्या है हमारे पास, इस तरीके के आप ये कह लेंगे हमारे पास ये क्या है, ट्यूब्स हैं, ट्यूब्यूल हैं, क्या है, ट्यूब्यूल हैं, जिनको प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। अब कहते हैं कि ईच प्रोटोनेफ्रिडिया है ब्रांचेस, यानी हर प्रोटोनेफ्रिडिया क्या होती है, आगे मजीद ब्रांचेस होती हैं, शाखें होती हैं, इन दैट फ्लेम सेल, जिनके लास्ट में क्या होता है बेटा, इस तरीके से फ्लेम सेल होता है। क्या होता है यहाँ लास्ट में? फ्लेम सेल होता है, फ्लेम सेल। अब फ्लेम सेल्स कैसे होते हैं, ये सेल्स का हमारे पास, ये फ्लेम सेल कुछ बेटा इस तरीके का होता है, और फ्लेम सेल के ऊपर क्या लगे होते हैं, सिलिया लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं बेटा? इस तरीके से सिलिया लगे होते हैं, फ्लेम सेल के ऊपर सिलिया लगे होते हैं। फ्लेम सेल फिल्टर्स वेस्ट, फ्लेम सेल क्या काम करता है बेटा? वेस्ट को फिल्टर करता है, ठीक है। सिलिया ऑफ फ्लेम सेल बीट टू सक सराउंडिंग फ्लूइड इनटू ट्यूब्यूल्स। सिलिया ऑफ फ्लेम सेल, फ्लेम सेल के ये जो हमारे पास सिलिया है बेटा, ये वाले धागा नुमा साखते हैं, बीट टू सक, ये क्या करते हैं, सक करते हैं। सक का मतलब चूसना, यानी जिस तरह के आप किसी कॉटन को पानी के अंदर डबोते हैं या किसी फोम को पानी के अंदर डबोते हैं, तो वो क्या करता है, पानी को चूस लेता है, सक कर लेता है। इस तरीके से हमारे पास जो सिलिया होते हैं फ्लेम सेल्स के, क्या करते हैं, सराउंडिंग इर्द गिर्द का जो फ्लूइड होता है उसको अपने अंदर सक कर लेते हैं, किसके अंदर, ट्यूब्यूल्स के अंदर। यानी ये देखें, ये सिलिया है, ये क्या करेंगे, इर्द गिर्द का जो फ्लूइड है उसको अपने अंदर सक कर लेंगे, जज्ब कर लेंगे, और किसके अंदर आ जाएगा, यहाँ से ट्यूब के अंदर आ जाएगा। इन ट्यूब्स का उन्होंने क्या नाम दिया था, प्रोटोनेफ्रिड, यानी सिलिया ऑफ फ्लेम सेल। फ्लेम सेल के जो सिलिया होते हैं, इर्द गिर्द का जो फ्लूइड है उसको सक करके, जज्ब करके किस में पहुंचा देते हैं, ट्यूब्यूल के अंदर, ट्यूब्यूल यानी प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर पहुंचा देते हैं। दीस ट्यूब्यूल्स कलेक्ट एंड रिलीज वेस्ट थ्रू नेफ्रिडियोस्पोर, यानी ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं क्या करती हैं, इस वेस्ट को कलेक्ट इकट्ठा करती हैं और रिलीज करती हैं, किसके जरिए, अपने बॉडी से बाहर खारिज करती हैं, एक पोर के जरिए। उस पोर का नाम है नेफ्रिडियोस्पोर। ये हमारे पास क्या होता है, नेफ्रिडियोस्पोर एक ओपनिंग होती है, क्या होती है, एक छोटा सा ओपनिंग होती है, सुराख होता है। फर्स्ट के लिए यहाँ से ये हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ कलेक्ट हो गया। अब इस वेस्ट मटेरियल को एक ओपनिंग के जरिए बॉडी से बाहर निकालेंगे, और बेटा उस ओपनिंग को हम कहते हैं नेफ्रिडियोस्पोर, ठीक है। इस ओपनिंग के जरिए जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेंगे। तो ये था हमारे पास बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्लैटिहेल्मिन्थेसिस का। नेक्स्ट हमारे पास है इसका नर्वस सिस्टम। क्या है बेटा? नर्वस सिस्टम। दे हैव नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स इन बॉडी, यानी इनके पास जो है न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क होता है इनकी बॉडी के अंदर। इनके पूरे जिस्म के अंदर क्या होता है, नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स फैले होते हैं। इनके पास सेंसरी ऑर्गन होते हैं जिसका नाम होता है गैंग्लिया का। ये देखिए, ये हमारे डायग्राम बनाइए, ये हमारे पास ब्लैक कलर में आपको क्या नजर आ रहा है, गैंग्लिया। ये क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन होता है जो सेंसरी मालूमात को वसूल करता है, ठीक है। और ये इसके अंदर क्या होता है बेटा, नर्व है। ये सारी क्या है, नर्व का एक जाल बना हुआ है। कुछ हमारे पास जो है ट्रांसवर्स हैं, कुछ लॉन्गिट्यूडिनल हैं। ये वाली जो आपको नजर आ रही है ब्लैक में, ये हमारे पास ट्रांसवर्स नर्व है, और ये वाली हमारे पास जो रेड में नजर आ रही है लॉन्गिट्यूडिनल
लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कार्ड है। क्या है? नर्व कार्ड। यानी इनमें दो तरह की नर्व होती हैं, एक ऊपर से नीचे होती है जिनको लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कार्ड कहते हैं, और जो ट्रांसवर्स होती हैं लेफ्ट राइट इनको बोलते हैं ट्रांसफर नर्व कार्ड। ठीक है, ये नर्व का पूरा एक जाल होता है बॉडी के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हेड वाली साइड पे क्या होता है, गैंग्लिया प्रेजेंट हेड साइड, यानी हेड ये हमारा ऊपर वाली साइड हेड है, नीचे वाला टेल है, तो हेड साइड के ऊपर क्या होता है बेटा, इसके ऊपर गैंग्लिया होता है जो एज अ ब्रेन काम कर रहा होता है, और इस हेड साइड के ऊपर क्या होता है बेटा, दो हमारे पास आई स्पॉट्स होते हैं। क्या होते हैं? ये जो आपको नजर आ रहा है रेड में, आई, इनको बोलते हैं आई स्पॉट्स। ये दो क्या मौजूद होते हैं बेटा, आई स्पॉट्स मौजूद होते हैं। अब देखिए इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है बेटा वो एब्सेंट होता है, यानी इनके अंदर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, एब्सेंट होता है। इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है, नहीं होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इनके अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है बेटा वो एब्सेंट होता है। लास्ट हमारे पास है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन से मुराद है अपने नंबर्स को बढ़ाना, अपनी तादाद को बढ़ाना, अपनी नस्ल को बढ़ाना। ठीक है, तो दो तरीके से बेटा अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए। अब इनके अंदर जो बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो बाइनरी फिशन के जरिए होती है। किसके जरिए? बाइनरी फिशन। अब बाइनरी फिशन, दो लफ्ज बाइनरी, बाई से निकला इसका मतलब है टू, और फिशन का मतलब होता है काटना, तोड़ना, ब्रेक डाउन। आपने फिजिक्स के अंदर भी फिशन देखना पड़ा होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, एक बड़े मॉलिक्यूल को दो छोटे मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ देते हैं। ठीक है, बाइनरी फिशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे पास प्लेनेरिया है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसको हम क्या करते हैं बेटा, दो पार्ट्स के अंदर काट देते हैं। इस तरीके से ऑर्गेनिज्म, इसको हम यहाँ मिड में दो पार्ट्स में काट देंगे। तो इसको दो पार्ट में काटूंगा, एक ऊपर हमारे पास हेड अलग हो जाएगा ये वाला, और नीचे से हमारे पास टेल अलग हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो हेड है बाद में ये हेड आगे पूरा एक जानदार बना देगा, और ये टेल जो है आगे से फिर मजीद नया जानदार बना देगी। इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म को जब हमने काटा तो वो दो ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो गया, इसको कहते हैं बाइनरी फिशन। और ये बाइनरी फिशन के जरिए क्या करते हैं बेटा, अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो तरीका कार है वो है हर्माफ्रोडाइट, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म करते हैं जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल, बाई का मतलब क्या होता है, टू, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मेल प्लस फीमेल दोनों के सेक्स कैरेक्टर मौजूद होते हैं, यानी दोनों के सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं। यानी यूं समझें कि एक ही ऑर्गेनिज्म है जो मेल के तौर पर भी काम कर रहा है और फीमेल के तौर पर भी काम कर रहा है, यानी उसी के अंदर मेल के सेक्स ऑर्गन मौजूद है, उसी के अंदर फीमेल के सेक्स ऑर्गन मौजूद है, अलग अलग शादी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो एक ही ऑर्गेनिज्म है जो मेल और फीमेल दोनों के तौर पर काम करता है, इसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, और ये बाइसेक्सुअल होते हैं, और ये क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि बेटा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर बेटा आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।